विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 9 के विद्यार्थी बहुपद में गुणनखंड या बहुपद का प्रसार पढ़ रहे हैं। हमने आपको पिछले टर्न पर कुछ सूत्र बताए थे, उनको आपने लिख लिया है। अब क्रमशः हर सूत्र के आधार पर हम आप लोगों को सवाल हल करना बताएंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक सूत्र है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सूत्र है, इसको आप लोग याद रखिए। इसी का प्रयोग करके हम सवाल लगाएंगे। देखिए, हम लोग सवाल लगा रहे हैं प्रश्नावली 2.5 का जो NCERT वाली पुस्तक है, उसमें से ये चैप्टर 2 का है सवाल। ध्यान रखिए, चैप्टर 2 का है। अगर आप क्लिक करेंगे चैप्टर 2 इसमें NCERT वाली पुस्तक से, तो आपको लिंक मिलेगा। चैप्टर 2 आपको क्लिक करना होगा तो उसकी सवाल आपको मिलेंगी यूट्यूब पर, ठीक ना। लेक्चर के हिसाब से नहीं मिलेगा। लेक्चर तो भाई हमने क्रम बनाया है। आपको अगर खोजना होगा यूट्यूब पर तो आप चैप्टर 2 चैप्टर 3 पर डालते जाएंगे तो उस चैप्टर की सारी सवाल आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, ठीक ना। हाँ, तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल क्या है। प्रश्न दिया है प्रश्न 4 का, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार माने फैलाव। ये छोटा रूप है और ये इसका बड़ा रूप है। इधर से बड़ा रूप कर देंगे। जैसे ये इसका छोटा रूप है, इतना बड़ा था, उसका रूप इतना बड़ा ही प्रसार हो गया। अभी कैसे आएगा आप देखेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर लिखिए, फिर x प्लस वाई प्लस जेड नीचे लिखिए और उसको गुणा कर दीजिए तो उसका, तो आप देखेंगे कि इतना ही आएगा। गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। इसलिए यह क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। इसको कहते हैं सूत्र। जो हल आता है उसी को हम सूत्र का नाम देते हैं। तो ये हमारा सूत्र बन गया। अब इसी की नकल करके इसी के अनुसार हम मान प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए सवाल पहला क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और तीसरा है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ये सवाल है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें आपको बता दे रहे हैं हम कि ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की सर्वसमीकरण लागेगी जिसका प्रसार होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ध्यान दीजिए, 2z। इसको याद करना होगा आपको, बिल्कुल दिमाग में रहेगा तभी तो कर पाओगे, नहीं प्रसार ही नहीं आएगा तो सवाल क्या लगाओगे। कुछ चीज़ें ऐसे बेटा जिसको याद करना पड़ता है। याद करोगे वो आपकी चीज़ होगा, नहीं याद करोगे तो बहुत किताब में लिखा, क्या फायदा उससे निकलेगा। याद करो, याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये बराबर, देखो नकल मारते हैं। x स्क्वायर माने पहले का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माने 2y का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, इसके सामने 2y है, प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये पहला हो गया। प्लस अब 2 लिखो, 2 इंटू x के स्थान पर x है। ये गुणित देखो ऐसा है, x थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि दोनों गुणित x में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता रहे। इधर बढ़ जाते हो बेटा, वहाँ पर हम खड़े होते कैसे तुम दिखाई पड़ गए यार, बुद्धि नहीं। उधर चलो, सामने दिखाओ, तुम दोनों उठो, हमको बताना पड़ता है आपको। वहाँ से दिखाई पड़ेगा, आप सामने देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2y प्लस का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं, 2 तो यहाँ पर लिख दिया 2x है तो x है, और y के स्थान पर क्या है, 2y है कि नहीं है। z के स्थान पर क्या है, इंटू 4z। ये इसका हो गया, अकेले इसका, और प्लस 2 इंटू, अब y के स्थान पर क्या है, 2y, y के स्थान पर क्या है, 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू
जेड, यहाँ पर गलती हो गया भाई, यहाँ पर गलती हो, 2 इंटू एक्स वाई, ये जेड नहीं होना चाहिए यहाँ पर ना, काहे बोल दिए तुम लोग जी, प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z। अब फिर तीसरे स्थान पर क्या होगा, प्लस एक्स वाई जेड और फिर जेड एक्स, जेड कितना है इंटू 4z इंटू, हाँ जी हाँ ऐसे बोलते जाओ तो समझ में आए, 2 इंटू 4z इंटू एक्स, होगा कि नहीं होगा, 2zx, जेड के स्थान पर 4z है, 4z लिख दिया हमने। अब हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4xy प्लस 2 दूनी 4 चौक 16yz प्लस 4 दूनी 8, हाँ एक्स जेड का जेड एक्स का एक ही बात, जेड एक्स उसे लिखना हमको जेड एक्स चाहिए, वो साइक्लिक आर्डर होता है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी ए सी बी ए सी हो गया, ये आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड आइए देखते हैं, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, लिखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब होता है एक्स स्क्वायर माने 2x का होल स्क्वायर, एक्स स्थान पर 2x है तो 2x यानी जो उसका मान है उतना पूरा लिख करके पूरे में घात 2 का लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रखो y का मान माइनस वाई है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर रख दिया हमने, अब प्लस जेड स्क्वायर, जेड को जो का तरफ होगा, ये तो ये वाला हो गया। अब प्लस फिर क्या होगा, 2 इंटू एक्स वाई ना, हाँ तो एक्स हो जाएगा 2x इंटू माइनस वाई, 2xy प्लस 2 इंटू माइनस वाई जेड होता है तो y के स्थान पर माइनस वाई है और z के स्थान पर क्या है खाली z है, तो ये हो जाएगा z, तो 2 इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड, 2yz होता है, y के स्थान पर माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख दिया और z ज्यों का त्यों है, प्लस 2 और z के स्थान पर क्या है z ही है तो 2z इंटू एक्स के स्थान पर 2x है, x के स्थान पर क्या है 2x है, देख नहीं रहे हैं, तो x के स्थान पर 2x लिख दिया, जो स्थान जहाँ पर है उसको रखा। अब देखो कितनी सुविधा होती, नहीं तो गुणा करने में बड़ी परेशानी बहुत दूर हो जाएगा, और कहाँ एक लाइन सवाल आ जाएगी, ये सूत्र का कमाल है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई का गुणा हो जाएगा वाई स्क्वायर और ऋण गुणा धन, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी, हाँ तो धन ऋण हो जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा माइनस और 2 दूनी 4 4xy, आप यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस 2yz और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4zx, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। जब मिलान कर लीजिएगा, गलती न हो, चिन्ह उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा इसका तीसरा सवाल देखिए, थर्ड, ये हम बता रहे हैं, बाकी सवाल आप अपने से कीजिएगा, थोड़ा ट्राई करो, अब मान बैठाना है, सूत्र में मान बैठाओगे सवाल हल हो जाएगी। तीसरा सवाल देखते हैं, है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये करो एक्स स्क्वायर माइनस -2x का
ये ऐसे हाँ में गलती हो गया था। 2x पूरे के खाते 2 लगाना है। हम उसमें गलती एक सवाल कर दिए पिछले वाले में, आपको ध्यान होगा। अब चल गया तो अब चला गया यूट्यूब पे, क्या करूँ मैं, वो पढ़ा दिया पूरा कैसे बदल सकता हूँ। ध्यान रखने 2x पूरे पर टोपी लगेगी 2। हमने यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख करके और तब फिर लिख दिया था, वहाँ पर थोड़ा गलती था। अब समझने वाले समझेंगे, आगे सवाल हमने सही कर दिया था। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हुआ 5y का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा पूरे पर टोपी लगना है, बात ना करो जी। प्लस -3z का होल स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो गया। प्लस 2 इंटू x के स्थान पर क्या है, -2x इंटू y के स्थान पर है 5y, है कि नहीं है। प्लस 2 इंटू वाई जेड का सब हो जाए 2 इंटू 5y इंटू जेड के स्थान पर क्या है -3z। अब फिर इसको हम नीचे लिख देते हैं प्लस। देखो अब सवाल करने का तरीका देखो, यहाँ हमारी जगह नहीं मिली तो हमने इसको नीचे यहाँ या तो यहाँ लिखो तो पूरा, फिर नीचे जगह छोड़ना पड़ेगा और यहाँ भी जगह छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सवाल को ध्यान स्टेप पर विशेष ध्यान देते हैं, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। वो हिंदी की आलेख नहीं कि लिखते चले जाओ घट जाए तो फिर यहाँ शुरू करो, फिर यहाँ शुरू करो, ऐसा कुछ नहीं। स्टेप खत्म, लाइन खत्म। प्लस 2 इंटू जेड एक्स होता कि नहीं है, जेड के साथ होगा -3z इंटू एक्स के साथ -2x। ये है सवाल। अब गुणा कर लीजिए। चलिए ये बराबर आपका हो जाए, हम यहाँ कर दें थोड़ा जगह ताकि आ जाए। -2 दूनी 4 x का होल स्क्वायर ऋण गुणा धन हो गया, प्लस 5 5 25y स्क्वायर, और यहाँ प्लस ऋण गुणा फिर धन होगा प्लस 9z स्क्वायर, 3 का 9z स्क्वायर। ठीक। अब फिर यहाँ देखो ऋण है, यहाँ धन है तो धन ऋण हो जाएगा। ऋण 2 दूनी 4 पंचे -20xy। अब फिर देखो क्या ऋण होगा, धन होगा। ये धन है, ये ऋण है। -2 पंचे 10 तिहाई 30y। अक्षर में अक्षर का गुणा, गिनती में गिनती गुणा, ध्यान रखना है। गिनती का गिनती में गुणा होगा, अक्षर का अक्षर में गुणा होता है। और यहाँ फिर देखो ऋण यहाँ भी है, ऋण यहाँ तो हो गया धन फिर से, अब यहाँ धन हो जाएगा तो धन 2 तिहाई 6 दूनी 12z x z नहीं लिखते हैं बल्कि z x लिखते हैं, उसको साइक्लिक ऑर्डर में करते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको जरा से मिलान कर लीजिएगा, कहीं भूल होगी तो भाई सुधार कर लो। अब सवाल लगाने हो जाता है। देखो ये इसको क्या कहते हैं, साइकिल वृत्त। अगर यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, तो यहाँ है फिर z फिर x। देख नहीं रहे हो, z के बाद x आएगा, x बाद y आएगा, y बाद z। ये x y z ऐसे चलेगा। ये z x होगा, x z नहीं होगा। इस सवाल को लिखने में वैसे लिखा x z ही जाता है, लेकिन गुणा जो होगा वो z x है, ध्यान रखें। साइकिल इसको कहते हैं चक्री क्रम या साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर, चक्री क्रम। तो इस प्रकार से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार सवाल 1 2 3 सवाल और बचे हैं। अब आप ट्राई कीजिए कि सवाल आता है कि नहीं आता है, और नहीं आता है तो फिर हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।